वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट तक बात कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर में शुरू करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ये यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं ना। अभी पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी बातचीत करते हैं। फिर हम लोग उसके एप्लीकेशन में देखेंगे कि इसका रोल आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है, इससे रिलेटेड होता है। तो ये फिगर हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है ताकि हम लोग का बाद में फिर फिगर ड्रॉ करने में टाइम ना जाए। बाकी की बातें हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर का दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ए है और दो वेक्टर और ले लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि तीनों डिस्टिंक्ट ही हो, है ना, बट इन जनरल हम लोग तीन वेक्टर लेके चल रहे हैं। तो बी और एक सी ले लेते हैं। इन दो में से किसी इन तीन में से किसी दो का क्रॉस, वो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का बचे हुए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट विल बी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल ये लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। दो वेक्टर का क्रॉस, इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का बचे एक तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये हम तीन डिस्टिंक्ट वेक्टर के ऊपर तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख के दिखाएंगे। ठीक है, इट माइट बी कि दो वेक्टर इनमें से कोई सेम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बट वर्किंग यही है, डेफिनेशन यही है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट को बोलते हैं, जिसमें हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेकर उनको इवैल्यूएट करते हैं और उस रिजल्ट को फर्दर हम एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देते हैं। देन दैट रिजल्ट इज एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, ए क्रॉस सी डॉट बी। बताओ ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है या नहीं है? बिल्कुल, ये भी है। ए और सी का क्रॉस, दो का क्रॉस एक के साथ डॉट में जाएगा, तो क्रॉस का रिजल्ट एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। इट इज ऑल्सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फाइनली हमारे पास एक्चुअली ये बता सकते हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होगा या वेक्टर होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर होगा। रीजन बीइंग क्योंकि लास्ट में कौन इवैल्यूएट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट इवैल्यूएट हो रहा है और डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये स्केलर होगा, ये स्केलर होगा। ठीक है, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी है कि नहीं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो का क्रॉस एक के साथ डॉट में। ठीक है, दो का क्रॉस लेकर तीसरे के साथ डॉट ले लिया, तो ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, और जरूरी नहीं है, हमने पहले ही बोला, जरूरी नहीं है कि तीनों वेक्टर डिस्टिंक्ट ही हो। हम इक्वल वेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहचान लोगे ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखता कैसा है। अभी बस सिर्फ इतनी बात की है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें दिखाई कैसा देता है। कोई पूछेगा कि ये बताओ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाएगा या नहीं, तो बिल्कुल बोलोगे हाँ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आइडेंटिफाई कर लोगे ना। अच्छा, अगर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए कि ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट और क्रॉस किस तरीके से इवैल्यूएट हो ताकि ये स्टेटमेंट, ये जो चीज लिखी है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इट बिकम्स मीनिंगफुल। तीन वेक्टर यूज किए हैं ए बी और सी, दो के बीच में एक जगह डॉट है और दो के बीच में एक जगह क्रॉस है। तो बताओ कैसे, क्या ऑर्डर होना चाहिए इवैल्यूएशन का ताकि ये एक मीनिंगफुल क्वांटिटी बने और इसका कुछ रिजल्ट मिले। डॉट किसका किसका है, अगर हम क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि ए और बी का डॉट हो, तो अगर हम पहले ए और बी के डॉट को इवैल्यूएट कर देंगे तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, स्केलर आएगा।
फिर इस स्केलर का वेक्टर सी के साथ क्रॉस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब पहले ए डॉट बी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं होगा, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि ऐसा हो, मान लो अगर दिया जाए कि भाई इसमें पैरेंथेसिस बनाओ, इसको पैरेंथेसाइज करो ताकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। जैसे देखो हमने यहाँ पर मीनिंगफुल है ना, ये तीनों मीनिंगफुल है। पहले क्रॉस इवेलुएट होगा, उसके बाद ही डॉट इवेलुएट होगा, तभी मीनिंगफुल है। पहले डॉट इवेलुएट कर देंगे अगर, और बाद में सोचेंगे क्रॉस करेंगे, तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसी तरह अगर कोई बोले कि नहीं इसमें पैरेंथेसिस कैसे लगना चाहिए ताकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो, तो क्या करोगे? इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे ए डॉट बाद में लेंगे, पहले बी क्रॉस सी को इवेलुएट करेंगे। बस केवल पैरेंथेसिस लगानी थी, ओपनिंग और क्लोजिंग, ताकि ये एक मीनिंगफुल बन जाए। तो ये पैरेंथेसिस लगेगी। बोलो ठीक है ना? तो बाकी स्केलेटेबल प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया? मतलब इन द सेंस कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि स्केलेटेबल प्रोडक्ट हमें दिखाई कैसा देता है। ठीक है, ये सारे स्केलेटेबल प्रोडक्ट हैं। दो वेक्टर का क्रॉस, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर के साथ डॉट। बोलो ठीक है? अब देखो स्केलेटेबल प्रोडक्ट जो होता है, इट इज इसका एप्लीकेशन की बात करें अगर हम, स्केलेटेबल प्रोडक्ट also gives the signed volume, signed SIGNED, साइन बोलते हैं ना, प्लस साइन या माइनस साइन, वही वाला साइंड है। स्केलेटेबल प्रोडक्ट also gives the signed volume of parallelepiped, पैरेलल वर्ड जानते हो, वही पैरेलल लाइंस वाला वर्ड, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। उसके आगे और 5-6 अल्फाबेट्स और जोड़ने हैं, तब वो सिंगल वर्ड कंप्लीट होगा। PARALLELEPIPED, पैरेललेपाइप्ड। अलग अलग लोग का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई पैरेललोपाइप्ड बोलता है, कोई पैरेललेपाइप्ड बोलता है, कोई पैरेलल पाइप्ड बोलता है। तो हमें प्रोनाउंसिएशन से हमारा कंसर्न नहीं है, हमें जहां पर भी वो वर्ड दिख जाएगा हम उसकी भावनाओं को समझेंगे कि पैरेललेपाइप्ड वर्ड दिख रहा है तो ये क्या कहना चाह रहा है। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, सबके लिए मतलब क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है। तो हमने क्या बोला कि स्केलेटेबल प्रोडक्ट हमें और क्या देता है? स्केलेटेबल प्रोडक्ट लिखते ऐसे हैं, ये सारे के सारे स्केलेटेबल प्रोडक्ट हैं, और इसका एप्लीकेशन ये है कि स्केलेटेबल प्रोडक्ट गिव्स द साइंड वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललेपाइप्ड। अब पहले बात करें पैरेललेपाइप्ड होता क्या है, फिर बात करेंगे कि वॉल्यूम लिखते कैसे हैं। पैरेललेपाइप्ड क्या होता है? क्यूबॉइड देखे हो, क्यूबॉइड जानते हो? क्यूबॉइड में हर फेस के बीच का एंगल कितना होता है? हर फेस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री होते हैं ना। ठीक है, मतलब हर फेस ऐसे नहीं कि अब पैरेलल फेसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, पैरेलल फेस के बीच में थोड़ी 90 डिग्री होगा। ईच एंड एवरी, हर कॉर्नर पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, हर एजेस के बीच का एंगल हर कॉर्नर पे कितना बन रहा है? जो एक पर्टिकुलर कॉर्नर से जितनी भी एजेस निकल रही हैं, हर दो एजेस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। बिल्कुल है कि नहीं? तो क्यों इन शॉर्ट बोले तो क्यूबॉइड जानते हो। ठीक है, अब पैरेललेपाइप्ड देखो क्या है। एक्चुअली क्यूबॉइड इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललेपाइप्ड। क्यूब इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ पैरेललेपाइप्ड। अभी समझ में आ जाएगा क्यों ये स्पेशल केस है। पैरेललेपाइप्ड में क्या होता है, जैसे एक जनरल हम पहले क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूबॉइड लेकर हम ये बोल रहे हैं समझाने के लिए कि ऐसा करो कि क्यूबॉइड एक, जान ही रहे हो कैसा है उसका, मान लो हमने निचला जो सरफेस है, निचला सरफेस, थोड़ा सा ऐसा समझने के लिए करते हैं ना, ये क्यूबॉइड एक बना लेते हैं। भले देखने में तुम्हें क्यूब लगेगा, ये है ना, देखने में क्यूब लगेगा, और ये क्यूबॉइड है। ठीक है, दिस इज अ क्यूबॉइड। मान लेते हैं ऑल द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर डिफरेंट, क्यूबॉइड। इसका एक एंड अगर हम फिक्स कर दें, मान लो सपोज ये वाला एंड फिक्स कर दें, और इस वाले सरफेस पे, मतलब जस्ट टू टेक द फील कि पैरेललेपाइप्ड होता क्या है, इसलिए हम लोग इतनी बात कर रहे हैं। ऑल्दो हमें सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि पैरेललेपाइप्ड कैसे बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन करो।
जस्ट टू टेक द फील ऑफ पैरेलल पाइप। एक्चुअल पैरेलल पाइप होता क्या है, फिर उस पे स्पेशल केसेस आते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है, क्यूब बन जाता है। ये हमने क्यूबॉइड लिया, इसका हमने ये वाला फेस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मान लो जमीन पे चिपका दिया। और अब क्या कर रहे हैं, यहां पर इस वाले सरफेस पे, ठीक है, इस वाले सरफेस पे थोड़ा सा एक टेंजेंशियल फोर्स देते हैं, है ना, टेंजेंशियल फोर्स देते हैं इस वाले सरफेस पे। तो क्या होगा, ये सारे सरफेस, ये वाला सरफेस थोड़ा सा आगे मूव करेगा, नीचे वाला सरफेस भी आगे मूव करेगा। मान लो ये इतना फ्लेक्सिबल है, एज लाइक फोम होता है ना, इतना मान लो कि फ्लेक्सिबल है, जैसे हम लोग टेस्टर यूज करते हैं उसमें जो फोम लगा होता है उतना बड़ा सॉफ्ट है। तो एक सरफेस नीचे फिक्स कर दिया और ऊपर से हम एक टेंजेंशियल फोर्स दे रहे हैं ऊपर वाले सरफेस पे, और इसको क्या कर रहे हैं, बाहर इधर सरका रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला ऊपर वाली लेयर आगे मूव होगी, उसी तरह नीचे वाली थोड़ी आगे, नीचे वाली थोड़ी आगे, उससे नीचे थोड़ी आगे, और ये वाला सरफेस अपनी जगह पे होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये हमें ऐसा दिखाई देगा, ये वाला जो अरेंजमेंट है ये हमें ऐसा दिखाई देगा। बोलो ठीक है। एंड दिस इज जनरल पैरेलल पाइप, एंड दिस इज जनरल पैरेलल पाइप। सही है, समझ रहे हो बात, फील लिए, समझ में आया कि एक्चुअल में पैरेलल पाइप है क्या। कि मान लो ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में हमने इसका एक सरफेस नीचे वाला फिक्स कर दिया और ऊपर वाले सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स दे रहे हैं, थोड़ा सा मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले सरफेस को, थोड़ा सा टेंजेंशियल फोर्स देकर। तो क्या होगा, ऊपर वाला सरफेस आगे मूव करेगा, तो ये जो रेक्टेंगल था ये आगे मूव कर जाएगा, ऐसा आ जाएगा। उसके नीचे वाले सरफेस भी सब थोड़े थोड़े आगे मूव करेंगे, सब थोड़े थोड़े आगे मूव करेंगे, और ये शेप ऐसा दिखने लगेगा। बोलो सही है। तो दिस इज जनरल पैरेलल पाइप। और इसी का स्पेशल केस ये है, इसी का स्पेशल केस ये है जब ईच एंड एवरी एंगल इज कितना 90 डिग्री, ये हर एंगल कितना है 90 डिग्री है, ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो फिर पैरेलल पाइप का स्पेशल केस इज क्यूबॉइड, और उसी क्यूबॉइड में जब सारे डायमेंशंस भी इक्वल हो जाते हैं देन इट बिकम्स क्यूब। बोलो ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा दैट विल गिव अस द साइंड वॉल्यूम ऑफ दिस। एक्चुअल क्यों साइंड वर्ड क्यों लगा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की खाली बात कर रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें और अगर हम बी और सी को स्वैप कर दें, बी की जगह सी ले आए, सी की जगह बी ले जाए, बाकी सब कुछ सेम, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट सी क्रॉस बी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस होगा, सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस होगा। तो एक्चुअल में हमें पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए भी पैरेलल पाइप से रिलेटेड 3 वेक्टर चाहिए होंगे। कौन से होंगे वो भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। 3 वेक्टर चाहिए होंगे, कौन से होंगे वो हम लोग अभी बात करेंगे। अब उन 3 वेक्टर का प्लेसमेंट अगर हम ऐसे करते हैं या बी क्रॉस सी की जगह हम सी क्रॉस बी लिख देते हैं, तो सिर्फ फर्क किसका आएगा, साइन का आएगा, मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं आएगा। क्योंकि तुम खुद देख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट सी क्रॉस बी में अंतर क्या है, एक माइनस का ना, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी की स्वैपिंग की वजह से एक माइनस का डिफरेंस आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा बस। इसलिए बोलते हैं कि इट गिव्स अस द साइन वॉल्यूम। तो जब भी हमें पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालने बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्ड आ गया ना, देन हाउ द वॉल्यूम कैन बी नेगेटिव। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इवैल्यूएट करेंगे, वो पॉजिटिव आ गया तो वेल एंड गुड, नेगेटिव आ गया तो मॉड ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव जो आ रहा होगा वो इस टाइप की इसी टाइप के स्वैपिंग की वजह से आया होगा, इसीलिए उसको कौन सा वॉल्यूम बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बोला जाता है साइंड वॉल्यूम। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप।
तो जब भी क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द वॉल्यूम, देन हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और लेने के बाद अगर वो चीज पॉजिटिव आ गई तो वेल एंड गुड, और अगर पॉजिटिव नहीं आई तो मॉड ले लेंगे, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो सही है? यहां तक बात समझ में आई? तो हमने अभी तक सिर्फ 2 बात बोली, सिर्फ उसको समझना है, रिकॉल कर रहे हैं, बाकी सब कुछ भूल जाना है। 2 बात हमने क्या बोली? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है? 2 वेक्टर्स के क्रॉस का फिर से एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है? टू गिव द वॉल्यूम, टू गिव द साइंड वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता कैसा है? ऐसा दिखता है कि क्यूबॉइड के शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया गया एक टेंजेंशियल फोर्स देकर, दैट इज पैरेललोग्राम। बोलो सही है ना? क्यूबॉइड में क्या होता है? अगर एक सॉलिड क्यूबॉइड को हम देखें तो क्या देखेंगे कि रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर रेक्टेंगुलर प्लेट रखी हुई है कि नहीं? रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर रेक्टेंगुलर प्लेट रखी हुई है, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें पैरेललोग्राम की, तो क्या दिखेगा? पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम रखा हुआ है, सही है कि नहीं? और उसी पैरेललोग्राम का स्पेशल केस क्या है? रेक्टेंगल है। तो जब रेक्टेंगल के ऊपर सेम कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स रखते जाएंगे, रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर सेम कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगुलर प्लेट रखते जाएंगे, देन क्या होगा? क्यूबॉइड विल बी फॉर्म्ड। और जब पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम, कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम रखते जाओ, देन पैरेललोग्राम विल बी फॉर्म्ड। ये जनरल एक्चुअल में डेफिनेशन हो गई। और पैरेललोग्राम का स्पेशल केस हो गया व्हेन द पैरेललोग्राम बिकम्स रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम बिकम्स क्यूबॉइड। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब समझ में आ गया, फील आ गया कि व्हाट इज एक्चुअली पैरेललोग्राम। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। फिगर बस देखो, बाकी हमने क्या क्या लिखा है एबीसी और थीटा मत देखो, बस केवल फिगर देखो कि इससे ये मिलता है हमको, दिस इज पैरेललोग्राम और इसका स्पेशल केस है क्यूबॉइड। बोलो सही है? यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखता कैसा है? हम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस नोटेशन पे देखना है? ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीनों ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बट हम लोग एक आदत बनाएंगे। कैसी आदत बनाएंगे? यहां पे देखो, इस वाले में और इस वाले में दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें हमने डॉट के पहले सिंगल वेक्टर रखा है और डॉट के बाद 2 वेक्टर्स का क्रॉस रखा है। हम लोग ऐसे ही रिलेशन पे काम करेंगे, हम लोग ऐसे ही टर्म्स आइडेंटिफाई कर करके उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है ना? हम लोग ऐसे ही इसको करेंगे। तो डॉट के पहले हमें सिंगल वेक्टर रखना है, डॉट के बाद हमें 2 वेक्टर्स का क्रॉस रखना है, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये वाले को चेंज कर सकते हैं कि नहीं बताओ? ए क्रॉस सी डॉट बी, तो डॉट के पहले एक वेक्टर लिखना है, तो डॉट ये रहा, तो डॉट के पहले एक वेक्टर लिखोगे तो इसको क्या कर सकते हो? इसको स्वैप कर दे हम लोग, बताओ, इसको स्वैप कर दिया जाए। ये डॉट के पहले, डॉट के बाद कौन सा है? अकेला वेक्टर बी है ना, तो डॉट तो कम्यूटेटिव होता है, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं? बी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है। तो कहीं पर भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब डॉट के पहले क्रॉस देगा, मतलब जब भी ऐसा फॉर्म आएगा, तो पहले हम उसको ऐसे में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फिर ठीक है ना? अब देखो ये भी इसके जैसा बन गया। इसका पर्पस तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब ये भी इसके जैसा बन गया, और ये वाला तो इसके जैसा था ही, डॉट के पहले एक वेक्टर और डॉट के बाद 2 वेक्टर्स का क्रॉस। तो ये क्या हो गया? सही है ना? तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जब क्वेश्चंस पे वर्किंग कर रहे होंगे तो हम लोग ऐसे ही लिखे हुए टर्म्स को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आगे प्रमोट करेंगे, क्योंकि एक पैटर्न बना लेना चाहिए, बेटर है क्वेश्चंस करने के लिए, नहीं तो बार बार दो मिक्सअप हो जाएगा, हर तरह के टर्म्स पे काम करेंगे। तो जहां पर भी हमें ये भी टर्म दिखेगा ना, डॉट के पहले क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम पहले इसको कम्यूट करा लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो अब ये देखो तीनों एक जैसे हो गए, डॉट के पहले सिंगल वेक्टर, डॉट के बाद 2 वेक्टर्स का क्रॉस। बोलो सही है ये बात? अब देखो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
कैसे हमें पहचानना है, कैसे हमें लिखना है, क्या मतलब है, उसका क्या एप्लीकेशन है, सारी बातें हो गई। अब देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक और नोटेशन होता है विदाउट राइटिंग डॉट एंड क्रॉस। तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, डॉट के पहले एक सिंगल वेक्टर रहेगा और डॉट के बाद दो वेक्टर्स का क्रॉस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने डॉट के पहले ए रखा और डॉट के बाद बी क्रॉस सी रखा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा नोटेशन होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा नोटेशन मतलब या तो डॉट क्रॉस के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, या इसी चीज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो नोटेशन क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ना, इसी ऑर्डर में हम तीनों वेक्टर्स लिख डालेंगे विथ गैप, विथ स्पेस। तो सबसे पहले ए वेक्टर है, फिर उसके बाद बी वेक्टर है, फिर उसके बाद सी वेक्टर है। सो दिस टू क्वांटिटीज आर इक्वल। इसी चीज को लिखने का ये दूसरा नोटेशन है। दिस इज ऑल्सो सेम एज दिस। अगर कोई बोलता है कि सी डॉट ए क्रॉस बी को कैसे लिखोगे, सी डॉट ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल डॉट के पहले एक होना चाहिए था, हमारे मनचाहे फॉर्मेट पे है, डॉट के पहले एक है, डॉट के बाद दो का क्रॉस है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख डालोगे। तो सी ए और कितना बी, सी ए बी, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा होता है ए क्रॉस सी डॉट बी लिखा होता है, तो इसको कैसे लिखोगे, ए क्रॉस सी डॉट बी को कैसे लिखोगे? ये हमारे मनचाहे फॉर्मेट पे है नहीं, है ना, मनचाहे फॉर्मेट पे नहीं है। तो पहले इसको हम अपने मनचाहे फॉर्मेट पे लेकर आते हैं। डॉट के पहले एक वेक्टर होना चाहिए, तो बी अकेला वेक्टर है, इसको एलएचएस में करते हैं कम्यूट करा के। तो बी डॉट के इधर क्या था, पूरा ए क्रॉस सी था, तो पूरा ए क्रॉस सी उठ कर आएगा। ए और सी की पोजीशन नहीं बदल सकते हो, ए और सी की पोजीशन बदल दोगे तो वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि डॉट किस बी का किसके साथ हुआ था, ए क्रॉस सी के साथ, तो पूरा का पूरा ए क्रॉस सी इधर आ जाएगा, ए क्रॉस सी। अब बताओ, ये तुम्हारे मनचाहे फॉर्मेट पे आ गया, डॉट के पहले एक और डॉट के बाद दो का क्रॉस आ गया मनचाहे फॉर्मेट पे, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और ये तीनों ब्रैकेट कैसे, ये तीनों वेक्टर्स उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने इनको देखा है अपने मनचाहे फॉर्मेट में। तो बी ए सी, बोलो सही है। इसके रिलेटेड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मनचाहा फॉर्मेट ये है और मनचाहे फॉर्मेट पे हम ऐसे लिखते हैं, उसी ऑर्डर में वेक्टर्स लिख डालते हैं। सही है, बढ़िया बढ़िया। आगे देखो, अब देखो कुछ एग्जांपल्स एक आध और लिखते हैं हम लोग। लेट्स से कहीं पर ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी लिखा हो, ध्यान से देखना है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। अगर हम इस पूरे को एक मानते हैं, एक, इसको दूसरा मानते हैं और इसको तीसरा मानते हैं, ए क्रॉस बी को एक मान रहे, सी को दूसरा मान रहे, डी को तीसरा मान रहे, तो बताओ ये मनचाहे फॉर्मेट पे है या नहीं? डॉट के पहले एक वेक्टर, देखो एक क्वांटिटी है, एक वेक्टर है, डॉट के बाद दो का क्रॉस, देखो सी को अलग माना है, डी को हमने अलग माना है, दो का क्रॉस है, सेकेंड और थर्ड का क्रॉस है, मनचाहे फॉर्मेट पे है। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिखोगे, इसी ऑर्डर में, पहला वेक्टर, डॉट के पहले जो पहला वेक्टर है कौन सा है, डॉट के पहले वाला पूरा वेक्टर ए क्रॉस बी है ना। मनचाहा फॉर्मेट हम यही तब पा रहे हैं कि डॉट के पहले सिंगल हमने दिया था तुम्हें, और जो क्वांटिटी लिखी थी हमने बोला था उसको सिंगल वेक्टर मानना है, और सी और डी को हमने अलग अलग माना। तो ए क्रॉस बी, सी और डी, बताओ सही है या नहीं? लिख सकते हैं इसको ऐसे। पर अगर ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी में हम बोले कि इसको एक मानो, इसको दूसरा मानो, इसको तीसरा मानो, मतलब ए को अलग, बी को अलग और सी क्रॉस डी को एक। अब बताओ, हम बाउंड कर रहे हैं कि तुम्हें सी क्रॉस डी को पूरा एक वेक्टर देखना है, सी क्रॉस डी वेक्टर होगा ना, हम बाउंड कर रहे हैं कि सी क्रॉस डी को पूरा एक देखना है। तो डॉट के बाद कितने वेक्टर्स हैं? एक ही वेक्टर है, दो वेक्टर्स का क्रॉस नहीं कहोगे इसको। डॉट के बाद एक सिंगल वेक्टर है, क्योंकि हमने बोला है सी क्रॉस डी को सिंगल वेक्टर देखना है।
जैसे यहाँ पर हमने बोला था a क्रॉस b को सिंगल वेक्टर देखना है, तो डॉट के बाद यहाँ पर c क्रॉस d सिंगल वेक्टर देखना है, इसलिए डॉट के बाद एक वेक्टर है और डॉट के पीछे हमने क्या बोला है, a अलग मानना है b अलग मानना है, तो डॉट के पीछे क्या है, दो वेक्टर्स का क्रॉस लग रहा है और डॉट के बाद सिंगल वेक्टर है। तो क्या मनचाहे फॉर्मेट पे है ये? नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, मनचाहे फॉर्मेट पे लेकर आएंगे, तो डॉट के बाद वाले सिंगल वेक्टर को पीछे भेज दो कम्यूट करा के, तो सी क्रॉस डी डॉट कितना, सी क्रॉस डी डॉट ए क्रॉस बी है ना, सी क्रॉस डी डॉट ए क्रॉस बी हो गया ये, सी क्रॉस डी सिंगल, ए अलग बी अलग है ना, सी क्रॉस डी सिंगल, ए अलग बी अलग। अब बताओ ये मनचाहे फॉर्मेट पे आ गया, इकलौते वेक्टर का डॉट बाकी दो के क्रॉस के साथ, और डॉट इकलौता वेक्टर डॉट के कहां है, पहले आ गया मनचाहा फॉर्मेट, बराबर कितना, स्क्वायर ब्रैकेट इसी ऑर्डर में, तो सी क्रॉस डी ए बी। बोलो यार सही है यहां तक, कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना? बस अभी हमने कुछ बात नहीं की है, हमने बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करा के क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या देता है, बस सिर्फ ये बात की है। स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में उसको कैसे लिखा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, समझ गए? देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। नहीं बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग इस बात पे आते हैं कि हाउ डज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, और किस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज होने वाले वेक्टर्स एक्चुअल में पैरेललोपाइड में हमें गिवन होते हैं। पैरेललोपाइड का फिगर हमने बोला ये है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने ये लिखा है a डॉट बी क्रॉस सी। कोई भी हम अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं अगर हमें पैरेललोपाइड के एक कॉर्नर से पास होने वाले तीन एजेस के अलोंग तीन वेक्टर्स पता है, तो हमें क्या गिवन होगा पैरेललोपाइड का। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछेगा तो हमें क्या पता होगा, किसी एक कॉर्नर से तीन एजेस निकलेंगे, हर कॉर्नर से ही तीन एजेस निकलेंगे। तो जैसे ये पैरेललोपाइड है, मान लो ये वाला कॉर्नर है, यहां से तीन एजेस निकल रहे हैं, एक ये वाला एज, इससे वेक्टर ए गया, एक ये वाला एज, इससे वेक्टर बी गया, और एक ये वाला एज जिससे वेक्टर सी गया। ठीक है, तो कॉर्नर से हमें निकलने वाले तीन एजेस के अलोंग तीन वेक्टर्स पता है। देन उन तीनों वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव्स अस द वॉल्यूम, साइंड वॉल्यूम, in fact signed volume of the given पैरेललोपाइड। ठीक है, समझ गए बात? उन तीनों वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा that will give us the signed volume of पैरेललोपाइड। मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछेगा तो हमें क्या देगा, एक कॉर्नर से पास होने वाले तीन वेक्टर्स देगा। ठीक है, और तीन वेक्टर्स को यूज करके हम क्या बस कैलकुलेट कर देंगे STP। वो हम लोग आपस में बातचीत के लिए STP बोले है ना, शॉर्ट एब्रिविएशन हमने बोला है STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम STP कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमें साइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड दे देगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर पॉजिटिव नहीं आया तो मॉड ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, इन तीनों वेक्टर्स में जो तीन वेक्टर हम यूज करेंगे जो गिवन होंगे ABC, वो हमारी इच्छा पे है। हम a डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, बट हम लोग लिखेंगे ऐसे, डॉट के पहले एक वेक्टर और डॉट के बाद दो वेक्टर्स का क्रॉस, क्योंकि आदत हमें एक ही बना के चलनी है, अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपने आप को फालतू का खामखा कंफ्यूज नहीं करना है। जेईई में हमें क्वेश्चंस करके आने हैं, तो डॉट से पहले एक वेक्टर और डॉट के बाद दो वेक्टर्स का क्रॉस, जो मन करे, जिस भी वेक्टर को पहले रखना उसको रख देना, जिन दो बचे हुए को बाद में रखना हो उनको रख के क्रॉस उनका ले लेना। ठीक है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एक्चुअली उन्हीं सब वेरिएशंस की वजह से ही साइन में फर्क आएगा, प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा। हम यहाँ पे मनमानी करेंगे ना ABC में कि यहाँ B रख दें, यहाँ C रख दें, यहाँ A रख दें, यहाँ
बी रख दें, यहाँ ए रख दें, यहाँ सी रख दें, तो यही सब मनमानी की वजह से ही प्लस या माइनस का अंतर आएगा। वो अभी देखेंगे हम लोग कि प्लस माइनस का अंतर एक्चुअल में आ क्यों रहा है। ठीक है ना, तो प्लस आया तो वेल एंड गुड, माइनस आया तो मॉड ले लेंगे, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी एसटीपी का एप्लीकेशन है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे बात करते हैं हम लोग एक्चुअल में वॉल्यूम क्या होता है। इसमें हम वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, एरिया इनटू हाइट। एरिया, सरफेस एरिया, जो बेस एरिया है, एक इसके ऊपर पैरेललोग्राम सारे के सारे क्या है, यहाँ पे ये वाला पैरेललोग्राम देखो, हर एक क्या है, पैरेललोग्राम ही तो बनेगा। तो ये वाला जो पैरेललोग्राम है, इसकी एरिया देखो, एरिया इनटू हाइट जो भी आएगी, टोटल हाइट कहां तक आएगी, हाइट यहां तक आएगी, यहां तक हाइट आएगी इतनी, दिस विल बी द हाइट, और ये एरिया होगी पूरी इतनी। तो एरिया इनटू हाइट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अब देखो कैसे हमको ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम दे रहा है। यहां पर देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेक्टर का मॉड इनटू दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। यहां पे देखो, हमने ये वेक्टर बी लिया था, ये वेक्टर सी लिया था, ये वेक्टर ए लिया था। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर ए। तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी, बी क्रॉस सी, ये देखने में ऐसा है ना, बट है तो ये जमीन पे। ये वाला जो बी और सी से जो प्लेन बन रहा है, जो पैरेललोग्राम बन रहा है, वो है तो जमीन पे। तो बी से सी की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो ये देखो, हमने ये डॉटेड लाइन से ना ये नॉर्मल वेक्टर दिखाया है, किस पे, बी और सी के प्लेन पे। तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, मतलब एन कैप जिसको बोलते हैं। ये डायरेक्शन होगी किसकी, बी क्रॉस सी की। सही है। अगर यहीं पे हम इसको बी कर दें और इसको सी कर दें तो नीचे आने लगेगी डायरेक्शन। अगर हम यहां पे बी लिख दें और यहां पे सी कर दें तो डायरेक्शन नीचे आने लगेगी। ठीक है, अभी ये बी लिया है, ये सी लिया है, तो डायरेक्शन किधर जा रही है, नॉर्मल की ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई। ये हो गया डायरेक्शन किसका, डॉटेड वाला वर्टिकल, किस पे, बी और सी पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, यानी बी क्रॉस सी की डायरेक्शन हो गई है। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये बी और सी वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल है, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही तो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे थीटा क्या चीज है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी एंड ए। देखो ध्यान से देखो, ये थीटा है, देखो बी क्रॉस सी, ये डॉटेड वाला, ये ए, ये एंगल हमने थीटा लिखा था, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस ऑफ कितना बोलेंगे हम उसको, ये चूंकि एंगल थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा ही तो लिखोगे। अब देखो, इस कॉस थीटा को इसके साथ कंबाइन कर लो, मॉड ए के साथ, तो क्या बनेगा, मॉड ए कॉस थीटा, और बी क्रॉस सी का मॉड, तो बी क्रॉस सी का मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी, मॉड ए ये पूरा लेंथ हो गया, ये वाला पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ मॉड ए हो गया, और इस ट्रायंगल में इसको थोड़ा, इस कॉर्नर को इससे मिला देते हैं, इसका जितनी हाइट तक जाना है हमको, ये 90 डिग्री, तो मॉड ए का कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, तो मॉड ए का कॉस थीटा क्या होगा, ये हाइट ही तो आएगी, तो ये हाइट आ गई कि नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली हाइट एंड दिस इज व्हाट, बी क्रॉस सी का मॉड। याद करो, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया अगर उसकी दो एडजेसेंट साइड्स पता है तो देन दैट एरिया इज व्हाट, बी सॉरी, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस का मॉड, तो दोनों वेक्टर्स के क्रॉस का क्या, मॉड, यही हो गया। तो ये एरिया हो गई, बेस एरिया, और ये हाइट हो गई, सो हाइट इनटू एरिया विल बी व्हाट, वॉल्यूम। बोलो सही है ना। अब वो थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा अगर एक्यूट होगा तो ये क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगी, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जिस समय पॉजिटिव आएगा उस समय वही वॉल्यूम होगा, जिस समय नेगेटिव आएगा उस समय मॉड ले लेंगे, देन वॉल्यूम विल बिकम एक्चुअल वॉल्यूम ही फिर हमको मिल जाएगा। पहले साइंड वॉल्यूम मिलता है, पॉजिटिव आया तो उसी को वॉल्यूम बोल देते हैं, नेगेटिव आया तो मॉड लेके वॉल्यूम बोलते हैं। बोलो ठीक है, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या?
बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। जैसे मान लो अगर तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी और हम इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, गिवन है मान लो कि ए डॉट बी क्रॉस सी को ही इवैल्यूएट करना है। तो पहले एक तो तरीका ये है कि हाँ बी और सी को पहले क्रॉस ले लिया जाए, क्योंकि पैरेंथेसिस ऐसे ही लगाए, ये डिफाइन भी एक्चुअल में तभी होगा, अदरवाइज इसका कोई सेंस भी नहीं है। ये बात हम लोग ऑलरेडी भी थोड़ी देर पहले की है। तो बी क्रॉस सी पहले इवेलुएट करें और फिर जो रिजल्ट आए उसका वेक्टर ए के साथ क्या ले लें, डॉट ले लें। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम दूसरा नोटेशन ये देते हैं, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर हम तीन वेक्टर्स लिखें सेपरेट करके कुछ स्पेसेस से। एक्चुअल में दूसरा तरीका एक तो ये था कि सीक्वेंस में 1 by 1 बी क्रॉस सी को इवैल्यूएट करके ए के साथ डॉट लें, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका एक और है कि जैसे मान लो वेक्टर ए की हमें तीन वेक्टर ए हमें पता है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, वेक्टर ए पता है। सिमिलरली वेक्टर बी भी पता है, गिवन है ये भी b1i प्लस b2j प्लस b3k। और वेक्टर सी भी पता है, वेक्टर सी भी पता है, दैट इज c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये तीन वेक्टर्स हमको पता है। तो ये जो a डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, मतलब बिल्कुल डॉट के पहले एक और डॉट के बाद दो का क्रॉस, इस चीज को हम डायरेक्टली इस क्रॉस लेकर डॉट लेने वाले मेथड के अलावा डायरेक्टली हम एक डिटर्मिनेंट से भी इवैल्यूएट करते हैं। ये जहां पर ये डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट रो में डॉट के पहले जो अकेला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आएंगे। तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए के कंपोनेंट a1 a2 a3 है, तो a1 a2 a3 बोलो, ठीक है। दूसरी रो में डॉट के बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो पहला वेक्टर है कौन है, b, तो b के कंपोनेंट्स सेकेंड रो बनेंगे, यानी b1 b2 b3, सो b1 b2 b3 बोलो, ठीक है। और फिर डिटरमिनेंट की जो तीसरी रो होगी उस तीसरी रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, यानी वेक्टर सी के कंपोनेंट, सो c1 c2 एंड c3। सो दिस डिटरमिनेंट विल बी द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट बी क्रॉस सी बोलो, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है इसी वेक्टर, ये इसी तीन वेक्टर के लिए कोई बोलता है कि बताओ डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, अगर कोई पूछता है कि b डॉट सी क्रॉस ए को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे इवैल्यूएट करोगे, एक तो तरीका ये है कि पहले सी क्रॉस ए कैलकुलेट कर ले विदाउट, अगर डिटरमिनेंट से नहीं जाते हैं तो सी क्रॉस ए इवैल्यूएट कर ले और जो रिजल्ट आए उसका b के साथ डॉट ले ले, ठीक है। या ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, डॉट के पहले हमने बोला था, बिल्कुल ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब रहेगा तो ये डिटरमिनेंट बनेगा। पहला वेक्टर पहली रो, दूसरा वेक्टर दूसरी रो, तीसरा वेक्टर तीसरी रो, पहला वेक्टर b, दूसरा वेक्टर c, तीसरा वेक्टर a। तो ये डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का, b के कंपोनेंट्स फर्स्ट रो, c के कंपोनेंट्स सेकंड रो, a के कंपोनेंट्स थर्ड रो। तो b के कंपोनेंट्स हो गए b1 b2 b3, c के कंपोनेंट्स हो गए c1 c2 c3, a के कंपोनेंट्स हो गए a1 a2 a3। सो दिस इज इक्वल टू दिस। चाहे c और a का क्रॉस लेके c क्रॉस a कैलकुलेट करके b के साथ डॉट लेके निकालो या डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो, बोथ वैल्यूज विल बी सेम बोलो, सही है। और इसी चीज को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल यही सीक्वेंस में वेक्टर्स लिख दो सेपरेटेड बाय स्पेस। तो पहला b है, दूसरा c है, तीसरा a है, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसे नोटेशन इसका ये भी हो सकता है और वैल्यू इवैल्यूएशन इसके थ्रू भी कर सकते हैं, या यहां पर पहले क्रॉस निकाल के फिर b के साथ डॉट लेकर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं बोलो, सही है। अगर कोई बोलता है कि इसको इवैल्यूएट कर दो तो a क्रॉस c डॉट b, a क्रॉस c डॉट b, हमें इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में जाने से पहले ये वाला फॉर्म जनरेट करना होगा, डॉट के पहले एक वेक्टर, डॉट के बाद दो वेक्टर्स का क्रॉस। डॉट के पहले क्रॉस है ना, डॉट के पहले एक वेक्टर चाहिए, तो डॉट के बाद है b, तो थोड़ा सा इसको डॉट प्रोडक्ट के अबाउट कम्यूट करा लो,
इसको ये लिख सकते हैं, बी इधर ले आए, ए क्रॉस सी इधर ले जाए, तो बी डॉट ए क्रॉस सी। बताओ सही है? अब देखो डॉट के पहले एक हो गया और डॉट के बाद दो वेक्टर्स का क्रॉस। ठीक है ना? सी और ए को नहीं बदलोगे, क्योंकि ए और सी की पोजीशन बदल देंगे तो ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज होंगी ना इन जनरल, क्योंकि डॉट के अबाउट हम कम्यूट करा रहे हैं। तो डॉट बी का हो रहा है किसके साथ? ए क्रॉस सी के साथ। तो ए क्रॉस सी पूरा का पूरा उठ के इधर आएगा, बी उठ के उधर जाएगा। अब ये इससे मैचिंग फॉर्म हो गया, डॉट के पहले एक, डॉट के बाद दो का क्रॉस। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। डिटरमिनेंट बना लो, पहली रो बी की, दूसरी रो ए की, तीसरी रो सी की। तो B1 B2 B3, A1 A2 A3 और C1 C2 C3। बोलो सही है ना? तो B डॉट A क्रॉस C इवेलुएट अगर हमें करना है तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे, वो B डॉट A क्रॉस C की वैल्यू होगी। बोलिए सही है? तो ये बात समझ में आई कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सिर्फ अभी हमने इतना बताया, और डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने से पहले ये वाला फॉर्म दिखाई दे, सबसे पहला काम यही करना है। तो डॉट के पहले वाला वेक्टर फर्स्ट रो, डॉट के बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट दिखेगा उसमें जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो सेकेंड रो, और जो सेकेंड वेक्टर होगा वो थर्ड रो। मतलब उसी सीक्वेंस में जो है बस उठा लो, ए वेक्टर फर्स्ट रो, बी वेक्टर सेकेंड रो, सी वेक्टर थर्ड रो। यहां पर बी वेक्टर फर्स्ट रो, सी वेक्टर सेकेंड रो, ए वेक्टर थर्ड रो। यहां पर ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं उससे मैचिंग नहीं है, इस फॉर्म का और इस फॉर्म का नहीं है ये वाला। तो पहले इसको उन दोनों फॉर्म पर बना लें। उसके लिए डॉट को तो कम्यूट करा सकते हैं, तो बी उधर भेजो, ए क्रॉस सी इधर। अब देखो ये अपने उन दोनों फॉर्म से मैचिंग फॉर्म पे आ गया है ना। तो अब इसी सीक्वेंस में बी फर्स्ट रो, ए सेकेंड रो, सी थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। बोलो सही है? तो इतनी बातचीत हो गई है हम लोग कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर पूछा हो, हमें बता दे कि किसका किसका क्रॉस लेना है, किसके साथ डॉट लेना है, तो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट वैल्यू से उस एसटीपी को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों थोड़ा सा हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बात करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। मान लो तीन वेक्टर, वही पीछे अभी जो हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिया था ना, a1i प्लस a2j प्लस a3 के वेक्टर ए, b1i प्लस b2j प्लस b3 के वेक्टर बी, और c1i प्लस c2j प्लस c3 के वेक्टर सी। उसी तीन वेक्टर से हम एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc। इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट फॉर्म में अभी हम लोगों ने देखी है, क्या होगी? a1 a2 a3 है ना, a डॉट बी क्रॉस सी, ये है a डॉट बी क्रॉस सी है। तो a फर्स्ट रो, b सेकेंड रो, c थर्ड रो। मतलब जिस फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस नोटेशन में भी है ना, उसी सीक्वेंस में डिटरमिनेंट की रो बना देनी है। बिकॉज a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी में भी वही सीक्वेंस था abc, और इसमें भी वही सीक्वेंस है abc। तो चाहे a डॉट बी क्रॉस सी से डिटरमिनेंट लिखो या स्क्वायर ब्रैकेट वाले नोटेशन से डिटरमिनेंट लिखो, दोनों से लिखाएगा क्या? सेम। तो कोई भी एक आदत बना लेना। तो a1 a2 a3 पहला वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो b1 b2 b3 और c1 c2 c3। बोलो सही है यहां तक? ये बात तो हम लोग अभी किए ही थे हम लोग थोड़ी देर पहले। अब वेक्टर का जो लेक्चर 1 था, सबसे पहला लेक्चर, उसमें हमने एक बात कही थी कि अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इनफैक्ट डिटरमिनेंट चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी फिर से आएगी।
कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में स्वैप करते हैं तो डिटर्मिनेंट की साइन में बस फर्क आ जाता है। अगर पहले प्लस आ रहा था तो अब उतना ही माइनस आएगा। बोलो ठीक है ना। तो यहां पे देखो क्या होगा, हमें कॉलम वाली बात यूज नहीं करनी है, यहां पर हमें रो वाली बात यूज करनी है, क्योंकि हमने जो कंपोनेंट्स हैं वो रो वाइज लिखे हैं ना। वेक्टर ए का कंपोनेंट a1 a2 a3 फर्स्ट रो में है, वेक्टर बी का कंपोनेंट सेकेंड रो में है, वेक्टर सी का कंपोनेंट थर्ड रो में है। हम रोज को स्वैप करते हैं इज इक्वल टू, मतलब अगर हम दो रो को आपस में स्वैप करेंगे तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे एक साइन में बस फर्क आएगा। तो उस साइन को बैलेंस करने के लिए बाहर से एक माइनस साइन और देना होगा ताकि ये रिजल्ट जो रहा हो वही रिजल्ट फिर बाद में भी मिले। तो लेट्स से हम ए और बी को स्वैप करते हैं, तो b1 b2 b3 a1 a2 a3 फर्स्ट रो और सेकंड रो को हमने स्वैप किया, तो b1 b2 b3 a1 a2 a3 और c1 c2 c3। बोलो सही है। अब इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है, ये जितना ये कुछ भी रहा हो, मान लो ये इसका रिजल्ट सपोज x बना होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -x आएगा। बट हमें इसको भी क्या बनाना है, x बनाना है, तो -x को x कैसे बनाओगे, जब बाहर एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा। बोलिए सही बात है। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी, बस साइन का अंतर आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। उस साइन को वापस बैलेंस करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ना, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं चाहिए ना, हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए जो दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे थे। बट जब ये डिटर्मिनेंट लिखे तो इसका साइन उल्टा हो गया, तो उस उल्टे साइन को वापस इसी साइन का बनाने के लिए क्या करना होगा, एक माइनस लगाना होगा। सही है। अब देखो, अब इस डिटर्मिनेंट को वापस इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्म देखो। अब इस डिटरमिनेंट की पहली रो कौन हो गई, बी के कंपोनेंट्स, दूसरी रो ए के कंपोनेंट्स, तीसरी रो सी के कंपोनेंट्स। तो क्या हम इस बात को ये लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर पहले से है, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में बी ए और फिर कितना सी। बोलो सही है। मतलब अब इसको कनेक्ट करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत होगी तो बताना, क्योंकि डिटरमिनेंट एक्चुअली जो रो वाइज फर्स्ट रो क्या थी इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, फर्स्ट रो क्या था इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर है, दूसरी रो क्या थी जो दूसरा वेक्टर है, तीसरी रो क्या थी जो तीसरा वेक्टर है। तो वही डिटरमिनेंट, अब वैसा ही तो डिटरमिनेंट फिर से आ गया, पहली रो के कंपोनेंट्स पहला वेक्टर बनेंगे, दूसरी रो के कंपोनेंट्स दूसरा वेक्टर बनेंगे, तीसरी रो में जो एलिमेंट्स हैं वो तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट है, तीसरा वेक्टर सी था। इसलिए इस डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी ए सी, मतलब बी डॉट ए क्रॉस सी, यही तो होगा। अगर डॉट क्रॉस में देखना चाहोगे तो क्या बोलोगे, बी डॉट ए क्रॉस सी। सही है। तो फाइन, यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए सी। बोलो, ए बी सी का एसटीपी बराबर माइनस टाइम्स बी ए सी। बोलिए सही है। अब फिर देख, अब इस डिटरमिनेंट में, इसी डिटरमिनेंट में एक बार हम और स्वैपिंग कर रहे हैं ना, मतलब अपना कॉमन सेंस यूज करना है, बस समझते चलो, सुनते चलो, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से खाली सुनो। इस वाले डिटरमिनेंट में अब हम सेकेंड और थर्ड रो को स्वैप कर रहे हैं, सेकेंड रो और मतलब a1 a2 a3 और c1 c2 c3 वाली रो को स्वैप कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, a1 a2 a3 पूरा उठ के नीचे आ जाएगा, मतलब a1 a2 a3 की रो अब कौन सी बन जाएगी, थर्ड वाली, और c1 c2 c3 की रो कौन सी बन जाएगी, सेकेंड वाली। अभी का जो सेकेंड है और जो थर्ड है उसको हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पे कौन रहेगा, यहां तो बी ही रहेगा, बी के कंपोनेंट्स रहेंगे, फर्स्ट रो में तो बी के कंपोनेंट रहेंगे, सेकेंड में किसके कंपोनेंट आ जाएंगे, सी वाला उठ के ऊपर आ जाएगा, तो सेकेंड रो में कंपोनेंट आ जाएंगे सी के, और थर्ड रो में कंपोनेंट आ जाएंगे किसके, ए के। ठीक है, तो ये वाली रो बी की हो जाएगी, ये वाली रो सी की हो जाएगी, और ये वाली रो ए की हो जाएगी, यानी बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर बनेगा। पर
चूंकि इस डिटर्मिनेंट में हमने दो रो को आपस में इंटरचेंज किया, तो इस डिटर्मिनेंट से जब हम न्यू डिटर्मिनेंट पाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट के बाहर फिर से एक माइनस आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? इस माइनस को भूल जाओ। इस डिटर्मिनेंट के लिए फिर से एक बार प्रॉपर्टी यूज करें, तो सेकेंड रो और थर्ड रो जब स्वैप होगी तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसके बाहर फिर से एक माइनस आएगा कि नहीं? वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर फिर क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब फिर से वापस साइन क्या रहेगा? सेम आएगा, बट डिटर्मिनेंट क्या दिखेगा? ये वाला कन्वर्ट हो चुका होगा ऑलरेडी, तो ये बी, ये वाला सी के कंपोनेंट्स, ये वाला ए के कंपोनेंट्स, यानी पहली रो वेक्टर बी, दूसरी रो वेक्टर सी, तीसरी रो वेक्टर ए, मतलब बी सी ए। बोलो सही है? समझ में आ रही है बात? ये सारी क्वांटिटीज आपस में इक्वल है, सारी क्वांटिटी आपस में इक्वल। बार बार डिटरमिनेंट में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं से देख सकते हो। ये थोड़ा अब यहां से हम लोग आइडिया जनरेट करते हैं। वेक्टर ए डिटरमिनेंट, इसको दिमाग में रखो कि हाँ डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। वेक्टर ए डिटरमिनेंट की पहली रो, वेक्टर बी डिटरमिनेंट की दूसरी रो, वेक्टर सी डिटरमिनेंट की तीसरी रो। तो जब हमने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया तो एक माइनस बाहर आएगा, आ गया माइनस बाहर। फर्स्ट रो में हमने बी रख दिया, सेकेंड रो में हमने ए रख दिया, तो बी ए और सी अपनी जगह था, सी अपनी जगह। ठीक है, फिर से अब इसमें हमने चेंजेस किए हैं। इस वाले में ये वाला जो एसटीपी है वो फिर से एक डिटरमिनेंट है। फर्स्ट रो में वेक्टर बी, दूसरी रो में वेक्टर ए और थर्ड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट्स होंगे। इस तरीके से डिटरमिनेंट दिखेगा इस एसटीपी के लिए। हमने बी को बी अपनी जगह ही रहने दिया, ए और सी को स्वैप किया, यानी सी वेक्टर के कंपोनेंट्स ए वेक्टर के कंपोनेंट्स वाली रो को स्वैप कर देंगे और ए वेक्टर के कंपोनेंट्स सी वेक्टर के कंपोनेंट्स वाली रो को स्वैप कर देंगे। मतलब सीधे सीधे सी और ए की स्वैपिंग कर रहे हैं, एसटीपी के फॉर्म में ही देख रहे हैं। तो सी इधर गया, ए इधर गया, बस केवल दो को इंटरचेंज किया। तो सी इधर गया यहाँ पे और ए इधर आया, तो ये जब इसमें कन्वर्ट होगा तो इसके बाहर भी एक माइनस आएगा और ये माइनस पहले से वेटिंग है, तो माइनस पहले से वेटिंग था, ये माइनस एक और आया, इसलिए माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। ये प्लस बन गया, इसलिए हमने इसको हटा दिया। प्लस लिखना ना लिखना एक बराबर है, ठीक है ना? अब देखो और वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं। इसी चीज से हम दूसरी क्वांटिटी और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए को अपनी जगह रहने देते हैं, ए को अपनी जगह रहने देते हैं, ए को अपनी जगह रहने देते हैं। बी और सी को स्वैप कर देते हैं, बी को और सी को। तो बी की जगह सी और सी की जगह बी, एक स्वैपिंग हुई है ना, तो माइनस का इफेक्ट आएगा, इसलिए ये तीनों क्वांटिटीज इसके भी बराबर हैं। बोलो सही है? ठीक है ना? तो ए से शुरू होने वाले दो केस बन सकते थे, पहली पोजीशन पे ए रख के बी सेकंड सी थर्ड और सी सेकंड बी थर्ड, ये दो केस पॉसिबल था, हमने देख लिया। बी को फर्स्ट पे रख के ए सेकंड सी थर्ड, सी सेकंड ए थर्ड, ये हो गया। अब सी वाला एक केस और देख लेते हैं कि अगर सपोज हम सी को फर्स्ट पोजीशन पे लाते हैं, सी को फर्स्ट पोजीशन पे, तो चलो ए और सी को स्वैप करते हैं। तो सी बी को अपनी जगह रहने दो, सी इधर गया है, ए इधर आएगा, तो बाहर कौन सा साइन? एक स्वैपिंग हुई है ना, इससे हम ये बना रहे हैं, एक स्वैपिंग हुई है, कौन सा साइन आएगा? माइनस। ठीक है, अब फर्स्ट पे ही सी को अभी भी रहने देते हैं, फर्स्ट पे सी को रख के भी दो केस बनेगा। तो सी यहाँ पे रखते हैं अपनी जगह, ए और बी को स्वैप करते हैं, तो इस एसटीपी में भी फिर से एक स्वैपिंग लग रही है, तो एक माइनस और आएगा और एक माइनस पहले से था, तो मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये बनेगा ए बी। बोलो सही है? तो टोटल ये 6 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ऑल द 6 क्वांटिटीज आपस में क्या है? इक्वल है। याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर एक बार स्वैपिंग करेंगे तो माइनस साइन आएगा, दोबारा फिर कोई एक और स्वैपिंग कर दें तो फिर से एक और माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात हो गई इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक, हम ऐसे ही लिख देते हैं ए क्रॉस बी स्पेस सी और डी। ठीक है, ए क्रॉस बी स्पेस सी स्पेस डी।
अब बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम सपोज डी को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, डी को हम फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, तो डी फर्स्ट पोजीशन पे लाए हैं तो किसको रिप्लेस करेगा, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी इधर आ जाएगा, तो सी ए क्रॉस बी विद माइनस, ए की स्वैपिंग हुई है ना तो माइनस साइन आएगा। बट अगर चाहते हो कि नहीं माइनस फिर से हटा देना है बट डी को फर्स्ट पोजीशन पे ही रखना है, तो डी को रखो फर्स्ट पोजीशन पे। अब इन दोनों को स्वैप कर दो, तो डी ए क्रॉस बी सेकंड पे ले आओ और सी को थर्ड पे भेज दो, तो एक माइनस और आएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस टू क्वांटिटीज आर इक्वल। बोलिए सही है। तो ये बातचीत है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग ये सारी ऑल द 6 क्वांटिटीज आर इक्वल कैसे देख पा रहे हैं, यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी ये लिखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पर ए बी सी वही डिटरमिनेंट से ही रिलेटेड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया आप लोग को कि अब ए को अपनी जगह फिक्स रख के बी और सी को स्वैप कर दो, तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ बी, ये वाला हो गया, सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, तो एक माइनस आएगा क्योंकि एक स्वैपिंग हुई है इसलिए माइनस साइन एक जनरेट होगा यहाँ पे, ताकि ये चीजें इसके क्या रह सके इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी से अब बी बनाने की कोशिश की। अब पहली पोजीशन पे हमने बी को लेकर आया है, तो पहली पोजीशन किसी से भी बना सकते हो कि फर्स्ट, अब ये टारगेट है कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे वेक्टर बी को रखते हैं तो क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम बी को रखते हैं तो ये वाला कोई भी देख लो, सपोज ये वाला पहले देख लो तो जल्दी दिख जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बी को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं तो उसके लिए ए और बी की स्वैपिंग कर दो, इस ए को हटाना होगा, तो यहाँ पर ए और बी को स्वैप कर दो, तो बी यहाँ आ जाएगा, ए सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा, तो क्या बनेगा बी ए सी, बट एक माइनस साइन के साथ। तो ये देखो बी ए सी एक माइनस साइन के साथ, क्योंकि एक स्वैपिंग हुई थी तो माइनस रखना जरूरी था। अब फिर इसी से देखते हैं वापस, फिर इससे कि फर्स्ट पोजीशन पे बी फिर रख रहे हैं और ए और सी को स्वैप कर देंगे तो ये माइनस फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे बी, ए और सी को स्वैप करोगे, सी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे जाएगा, है ना, सी जो है यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा बी सी ए, और एक माइनस इसके लिए जनरेट होगा, एक माइनस पहले से था तो मिलके प्लस हो जाएगा और ये दिखाई देगा बी सी ए, ये दिखेगा। बोलो ठीक है। अब देखो फिर, अब फर्स्ट पोजीशन पे हमने ए को रख के दो केस होते दोनों देख लिया, फर्स्ट पोजीशन पे बी को रख के 2 केस होते दोनों देख लिया। अब फर्स्ट पोजीशन पे सी को रख के देखते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे सी को रखने के लिए फिर से कोई एक काम कर लो, सपोज यहीं से फिर जनरेट कर लेते हैं, तो ए और सी को स्वैप कर लो, सी को ए की जगह रख दो और ए को सी की जगह रख दो, तो यहाँ पे सी आएगा, ये बी रहेगा एज इट इज और ए इधर आ जाएगा, तो सी बी ए, देखो ये वाला सी बी ए है ना, बट एक स्वैपिंग हुई है तो एक बाहर माइनस रखना होगा, इसमें नहीं था, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स एसटीपी ऑफ सी बी ए। अब फिर से फर्स्ट पोजीशन पे सी को रखते हुए ए और बी को वापस इसमें स्वैप कर दो, है ना, इस पूरे में फर्स्ट पोजीशन पे सी को रखते हुए ए और बी को स्वैप कर दो, तो ए यहाँ पे आएगा और बी यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा सी ए बी, और इस एसटीपी के लिए एक माइनस और आएगा, एक माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस, क्या बनेगा सी ए बी एसटीपी, ये बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी। बोलो ठीक है ना। इसमें हम एक चीज याद रखने बोलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, एक्चुअली वो तुम्हें क्वेश्चन जब कर रहे होगे ना तो तुम्हारा समय बचाएगा, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना कि बार बार एडजस्ट कर करके देखना पड़ेगा। एक मतलब इजी टू रिमेम्बर ट्रिक कह लो कि यहाँ पर ये जो 3 टर्म है हम जो बता रहे हैं तुम्हें, एक एसटीपी ऑफ एबीसी, एसटीपी ऑफ बीसीए और एसटीपी ऑफ सीएबी, ये तीनों याद रखो कि ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है। तुम्हें कैलकुलेशन में बहुत फायदा मिलेगा, इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी जब हम लोग एसटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना तब तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लगेगा बेतुकी बातें हैं, बट एक्चुअल में एक क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंस दिखेगा, तुम्हें समय बचा पाओगे इस बात को याद रख के कि एबीसी का एसटीपी, बीसीए का एसटीपी और सीएबी का एसटीपी, ये तीनों एसटीपी बराबर होते हैं, इसमें कोई माइनस साइन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं है कहीं पर भी, ये डायरेक्टली तीनों बराबर होते हैं। ठीक है ना।
क्योंकि जब जैसे मान लो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, लेट्स से हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे और क्वेश्चंस जब हम कर रहे होंगे डॉट और क्रॉस का क्वेश्चन होगा, हमें एक एसटीपी दिखेगा ये वाला, ठीक है, प्लस एक एसटीपी दिखेगा ये वाला। मान लो क्वेश्चन कोई था, उसको जब हमने डॉट क्रॉस को एक्सपैंड किया, यूज किया, लेट्स से हमें सॉल्व करके एक एसटीपी ये मिला, एक एसटीपी ये मिला और एक एसटीपी माइनस ये मिला, और 4 ऑप्शंस हैं, एसटीपी एबीसी, 2 एसटीपी एबीसी, 3 एसटीपी एबीसी, 4 एसटीपी एबीसी। समझ रहे हो? एसटीपी एबीसी, 2 टाइम्स एसटीपी एबीसी, 3 टाइम्स एसटीपी एबीसी, 4 टाइम्स एसटीपी एबीसी। चारों ऑप्शन एबीसी के एसटीपी में है, बट हमने जो सॉल्व किया हमें उससे ये मिला, ये मिला, ये मिला। अगर हमें पता है कि एबीसी का एसटीपी, बीसीए का एसटीपी और सीएबी का एसटीपी तीनों बराबर होता है, तो हम तुरंत इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। अदरवाइज क्या करना होगा, हमें हर एक को ऑप्शन में, चूंकि सारे एसटीपी एबीसी के, तो हमें हर एक एसटीपी को जो एबीसी के फॉर्म में नहीं है सबको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इसमें टाइम वेस्ट करोगे, बीसीए को कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट करोगे, बोलोगे नहीं एबीसी का फॉर्म चाहिए तो पहले इस बी की जगह ए लेके आएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा ए सी, सी तो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि अब अगर हम एबीसी चाह रहे हैं तो पहले ए यहाँ लाए, किसी से भी अब ए जब यहाँ आएगा तो स्वैप किससे होगा, बी से ना, तो ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, तो बनेगा ए सी बी, ठीक है, विद माइनस साइन, तो ए सी बी बनेगा। अगले स्टेप में ये जो बीच वाला टर्म है ये माइनस साइन के साथ क्या बनेगा, ए सी बी, बट अभी भी ए बी सी नहीं है, तो फिर से बी और सी को स्वैप करोगे, तो ये सी को इधर भेजोगे, बी को इधर भेजोगे, तो फिर एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सी बन जाएगा बी और बी की जगह आ जाएगा सी, तब दिखाई देगा कि हाँ यार ये तो एबीसी ही था। टाइम गया ना, इसको इसमें कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हम याद कर लिए हैं कि एबीसी का एसटीपी, बीसीए का एसटीपी और सीएबी का एसटीपी तीनों बराबर होता है, तो हम तुरंत इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और सीधे सीधे बोल देंगे आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, एसटीपी ऑफ एबीसी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें बाद में समझ में आएगा। अभी हमने एक छोटा ऐसे ही तुम्हें समझाने की कोशिश की कि अगर मान लो ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें ये 3 टर्म आते, बीच में एक जगह प्लस होता और एक जगह माइनस होता, और हमें ये पता है, ये याद हमने कर लिया, तो ये तुरंत कट जाएगा। और याद रखने में भी बहुत मेहनत नहीं करनी है, उसके पीछे भी बड़ी एकदम सिली सी ट्रिक हम बता रहे, बहुत सिली ट्रिक है, बट जल्दी याद हो जाएगा उससे। देखो ये 3 टर्म्स हमने बोला आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन से, एबीसी, बीसीए और सीएबी। ये तीनों टर्म्स का एसटीपी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एबीसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बचपन से पढ़े हो, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, तो ये हो गया एबीसी, एबीसी का एसटीपी। बी से शुरू होने वाला बीसीए है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए की डिग्री होती है नहीं होती है, देखो याद हो गया बीसीए, अब बोलोगे कभी बीसीए, ग्रेजुएशन कर ले होता है ना बीसीए, तो ये हो गया, एक हो गया एबीसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक हो गया बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बीसीए का एसटीपी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का एसटीपी, ये दोनों बराबर, और ये सी से शुरू होने वाला ये भी बड़ा अच्छा सा है, तीनों लेटर्स को मिक्स कर दो, क्या हो जाएगा, कैब तैयार हो जाएगी, है ना। कैब हायर करके हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, नहीं कोई काम होता है, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये कैब हो गई। तो एबीसी का एसटीपी, बीसीए का एसटीपी और कैब का एसटीपी, ये तीनों एसटीपी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो सही है, अब याद रहेगा, अब चाहते हुए भी नहीं भूल पाओगे। हाँ बीसीए की डिग्री ही भूल गए तब तो बात ही अलग है, ये 3 वर्ड्स तो याद रखने ही होंगे, एबीसी, बीसीए और कैब। ठीक है, बढ़े आगे, चलो देखो अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी में ये है, जैसे जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, लैम्डा इज सम स्केलर, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है, इज इक्वल टू लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी।
दोनों वैल्यू सेम आएगी। कैसे? इसको देखो हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। ये लैम्डा ए का मतलब लैम्डा ए ही हो गया डॉट बी क्रॉस सी। बोलो एलएचएस को ये लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ये लैम्डा क्या स्केलर है, स्केलर बाहर निकाल सकते हैं। स्केलर इस लैम्डा को तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं, वेक्टर ए के साथ भी रख सकते हैं, वेक्टर बी के साथ भी रख सकते हैं, वेक्टर सी के साथ भी रख सकते हैं, या तीनों के ही बाहर निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कितना ए डॉट बी क्रॉस सी। बोलो सही है? देखो और ये चीज क्या है, यही तो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। तो लैम्डा टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। बोलो सही है ना? तो अगर हम लैम्डा को पूरी तरह बाहर निकाल लेंगे तो ये दिखेगा, तो ये चीज ये बनेगी अगर लैम्डा पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम इस लैम्डा को बी के साथ ले जाते हैं, अगर हम इस लैम्डा को बी के साथ ले जाते हैं, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, लैम्डा को अगर हम बी के साथ लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट लैम्डा बी क्रॉस सी। तो क्या दिखेगा, ए लैम्डा बी और सी। तो फर्स्ट वेक्टर ए होगा, सेकेंड वेक्टर लैम्डा बी होगा और थर्ड वेक्टर सी होगा। अगर हम इस लैम्डा को कहां मूव करा के ले जाते हैं, बी के साथ रखना चाहते हैं तो पहला वेक्टर ए डॉट दूसरा वेक्टर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर वेक्टर सी। तो एसटीपी ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर हम सिमिलरली इस लैम्डा को सी के साथ देखना चाहेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए अकेला होगा, बी अकेला होगा और थर्ड वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी। बोलो ठीक है, समझ गया ना बात? तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी कि जैसे मान लो एसटीपी में पहला वेक्टर लेट से हम कुछ दो वेक्टर्स का सम ले लेते हैं, लेट से ए प्लस बी सी और डी ये लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी डी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी डी। फर्स्ट रो वाले वेक्टर्स जो लिखे हुए थे, जो वेक्टर लिखा हुआ था एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, वो दो पार्ट में टूट जाएगा और बाकी दोनों वेक्टर सेम रहेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए प्लस बी सी डी इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी डी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी डी। ये सब एज अ क्वेश्चंस है, प्रॉपर्टीज में लिख जरूर रहे हैं हम लोग, पर ये छोटे छोटे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कह सकते हैं इनको, कि प्रूफ दैट ये बराबर ये होगा, प्रूफ दैट ये बराबर ये होगा, है ना। इनको एज अ क्वेश्चन ही हम लोग समझे, क्योंकि हम तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, तो इसको एज अ प्रूफ दैट समझो, ऑल्दो हम लोग प्रॉपर्टीज में लिख जरूर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बिल्कुल वैसे ही करो जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन तुम्हें बताया, ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना, ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी। बोलो ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी, सही, इज इक्वल टू, ये तो एक वेक्टर है, दिस इज वन वेक्टर सी क्रॉस डी, और ये दो वेक्टर का सम है, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ए डॉट सी क्रॉस डी, बोलो सही है, प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी, सही है ना, ए डॉट सी क्रॉस डी प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी। और अब देखो ए डॉट सी क्रॉस डी यही तो होगा, प्लस प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी, यही होगा। तो ए प्लस बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी। बोलो ठीक है, बढ़े आगे। देखो फिर अगला लिखते हैं हम लोग, अगले पॉइंट में ये मेंशन करो कि इफ 3 non-zero vectors are coplanar,
if three non-zero vectors are coplanar, let's say vector A, vector B and vector C are coplanar vectors, ठीक है, फोर्थ लिखते हैं, अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा। वॉल्यूम बनने के लिए बेस भी चाहिए, मतलब दो वेक्टर्स से हम पैरेललोग्राम बना सकें, और तीसरा जो वेक्टर है उस प्लेन से बाहर आने वाला चाहिए ताकि कुछ हाइट जनरेट, मतलब जिस बेस में हम, जिस प्लेन पे हम कोई भी दो वेक्टर लेंगे उस प्लेन पर तीसरा वेक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर हमने ए और बी दोनों इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे लिया, ठीक है, मान लो ये लिया हमने, सपोज ये पैरेललोग्राम बनाया, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, लेट्स से, ठीक है, तो ये बेस तो तैयार हो गया, बट अगर हमें हाइट चाहिए, अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो कुछ हाइट चाहिए होगी, तो यहां से पास होने वाला जो तीसरा वेक्टर होगा वो इस प्लेन से बाहर आना चाहिए। कैसे ही आए, परपेंडिकुलर आए चाहे ना आए, किसी एंगल पे आए, पर हाँ बाहर जरूर आए, क्योंकि अगर बाहर नहीं आया तो हम इसको हाइट नहीं दे पाएंगे, और हाइट नहीं मिलेगी तो वॉल्यूम तैयार नहीं होगा, इसलिए उस केस में वॉल्यूम विल बी व्हाट, जीरो, और वॉल्यूम जीरो का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी भी कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर तीन वेक्टर्स ए बी सी कोप्लेनर हो जाएंगे तो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, इसलिए इन दैट केस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। किसी भी ऑर्डर में तुम उन तीन वेक्टर्स को रखोगे, ए बी सी निकालो, बी सी ए निकालो, सी ए बी निकालो, कुछ भी निकालो, ऑल द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स विल बी जीरो, क्योंकि सारे ही रिलेटेड तो वॉल्यूम से होंगे ही ना, बस फर्क दोनों सब में क्या है, आपस में प्लस और माइनस का ही तो अंतर है। तो जब जीरो होगा तो चाहे प्लस जीरो हो चाहे माइनस जीरो, जीरो तो जीरो, तो हर एक आइटम क्या है, चाहे एबीसी निकाल लो, चाहे बीसीए निकाल लो, चाहे सीए भी निकाल लो, कुछ भी निकालोगे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो अगर हम तीन वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर लेंगे तो पैरेललोपाइड तैयार ही नहीं होगा, पैरेललोपाइड बनेगा ही नहीं, पैरेललोपाइड नहीं बनेगा मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर जनरेट नहीं होगा, थ्री डायमेंशनल फिगर जनरेट नहीं होगा मतलब वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो वॉल्यूम इज जीरो, वॉल्यूम जीरो मतलब ऑब्वियसली एसटीपी से ही तो वॉल्यूम मिलता है, तो एसटीपी भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी विल बी जीरो। ठीक है, सही है, बढ़े आगे। अच्छा, अगर किसी एसटीपी में मान लो हम किसी भी दो वेक्टर्स को सेम कर देते हैं, अगर हम किसी भी एसटीपी में दो वेक्टर्स को सेम कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में दो रो बिल्कुल सेम हो जाएगी, देखो अगर हम यहां पे फर्स्ट और सेकेंड रो सेम बनेगी, अगर हम चाहे तो इसको फर्स्ट और थर्ड को भी सेम लिख सकते हैं, सेकेंड को कुछ और लिख दें, कोई भी दो रो अगर सेम हो जाती है एटलीस्ट, ठीक है, देन अगेन एसटीपी विल बी जीरो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये डिटरमिनेंट चैप्टर में भी देखेंगे हम लोग, कि इफ टू रोज आर आइडेंटिकल या या किसी दो रो के जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो। कॉलम के लिए भी होता है, बट हम लोग के लिए वेक्टर में यहाँ पर जो एसटीपी है वो हम लोग रो वाइज बात कर रहे हैं, इसलिए हम रो पे ही बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो सेम हो जाए या सेम प्रोपोर्शन में हो जाए, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो। इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, डॉट और क्रॉस की भाषा में इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी होगा इसका मतलब। अब बताओ, जब हम 90 डिग्री जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, जनरल अगर हम बात करें तो ये मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी और कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस बी।
तुम खुद बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, ए पे और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है ए पे और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर। हमें एंगल चाहिए ए क्रॉस बी कितना बना रहा है ए से। तो जब ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर होता है तो ए के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी cos 90 that will be 0. So answer is 0. बोलो सही है, ठीक है ना। ये हमने तुम्हें डॉट और क्रॉस से बताया। इसका दूसरा मतलब क्या है कि मान लो अगर हमें बोलता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइड फॉर्म्ड यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो यही रास्ता तो यूज करोगे, यही रास्ता यूज करोगे ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइड फॉर्म्ड यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक ही वेक्टर को दो बार बोल दे और दूसरा वेक्टर बी कर दे। तो वॉल्यूम बनाने के लिए क्या होगा, ये वेक्टर ए, इसी पे फिर से एक बार वेक्टर ए रख दोगे तो दो वेक्टर तो यही हो गए, और वेक्टर बी मान लो ये है, ये वेक्टर ए दो बार, तो वेक्टर ए तो ये कोइंसाइडिंग वेक्टर्स ही तो होंगे। दो बार लिख लो चाहे 50 बार लिख लो, बनेगा तो यही एक ही वेक्टर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब बताओ ये वेक्टर्स का जो सिस्टम है ये 2 डायमेंशन में है, ये एक प्लेन पे आ रहा है या प्लेन से बाहर भी है या 3D में जा रहा है, नहीं जा रहा ना। देखो व्हाइट बोर्ड पे तो हमने ड्रॉ कर दिया सारे वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी ये तीनों क्या है, एक्चुअल में 3 नहीं है, कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है ना। तो 2 हो चाहे कितने ही हो, कोप्लेनर रहे या नहीं है, एक ही प्लेन पे है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी तीनों वेक्टर सेम प्लेन पे हैं, तीनों वेक्टर्स व्हाइट बोर्ड पे आ गए, तो वॉल्यूम विल बी 0। इसमें आंसर इज 0। बोलो सही है। और एक ये देखते हैं कि ए लैम्डा ए बी, ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू विल बी, एक प्रॉपर्टी ये वाली और देखते हैं, ए लैम्डा ए और बी, लैम्डा को इधर कर लो और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही कर लोगे, लैम्डा यहाँ रख दे चाहे यहाँ रख दे, लैम्डा इज एनी स्केलर, तो इसको ये लिख सकते हो लैम्डा ए डॉट ए क्रॉस बी। बोलो सही, लैम्डा तो रियल नंबर है, कोई भी स्केलर नंबर है, बाहर कर सकते हैं, लैम्डा बाहर कर लो, क्या बचेगा, ए डॉट ए क्रॉस बी, यही चीज तो बनेगी। तो लैम्डा टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी कितना है, 0 है। सो अगेन आंसर विल बी व्हाट, 0। तो अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स सेम हो जाएं, कोई भी दो वेक्टर्स सेम हो जाएं या सेम प्रोपोर्शन में हो जाए, यहां पे एक जगह वेक्टर ए यूज किया है तो दूसरी जगह उसका कुछ भी लैम्डा टाइम्स हो, पॉजिटिव लैम्डा टाइम्स, नेगेटिव लैम्डा टाइम्स, कुछ भी हो, अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0, सेम हो या सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है ना, यानी कंपोनेंट्स का रेशियो क्या हो, इक्वल होकर, देन अगेन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। बोलिए सही है, इतनी बात समझ में आई। ये प्रॉपर्टीज पे बातचीत की हम लोगों ने, और अब बाकी जो क्वेश्चंस वाली बातचीत है, अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक, बट स्टिल अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो बिल्कुल डाउट को कलेक्ट नहीं करोगे, पूछोगे, जो दिक्कत हो, जो समस्या हो, जो परेशानी हो, जो तकलीफ हो, यू विल आस्क, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इस पर इन चीज़ों को रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करें तो वहां पर ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए ना, भूल ना जाए हम लोग, ठीक है।